राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर राजेश शुक्ला और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिव शक्ति ब्लेसिंग्स में। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस वीक और आने वाले फुल मून की एनर्जीज के बारे में। ये टाइम बहुत ही स्पेशल है और साथ ही थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। सो गेट रेडी फॉर सम डीप इनसाइट्स एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पर, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने शिव शक्ति ब्लेसिंग्स पर। आप सभी को यहाँ पर हीलिंग मिलेगी और गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं पर स्टक हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको अपनी जर्नी में चलने में आसान नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और हेल्प सीख कर सकते हो। मेरा नंबर है 9763241266 और मेरे चैनल पर भी नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे मैं क्या करूं, या आप इस परिस्थिति में हो कि आपको अभी अभी पता चला है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो गाइज आप मुझसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो बात करते हैं कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और 12 फेब को फुल मून भी है। ये एनर्जीज आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं और कुछ के लिए नहीं हो सकती हैं। स्पेशली अगर आप वेटिंग एनर्जीज में हो या लो वाइब्रेशन में हो, तो आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। सो आज हम देखेंगे कि कैसे आप इन एनर्जीज को नेविगेट कर सकते हैं, है ना, और कैसे अपने आप को आप बैलेंस रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो आप जनरली बैलेंस्ड ही रहेंगे, लेकिन अगर लोअर एनर्जीज में हो सो इट्स डेफिनेटली अ नो राइट नाउ। मस्कुलाइन एनर्जीज को इस टाइम पे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ट्रिगर हो सकते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप तैयार रहें। और ये ट्रिगर्स कहाँ से आ सकते हैं उनकी लाइफ में? ये फाइनेंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, इवन फैमिली भी हो सकती है। डीएफ से भी आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। ऐसे लोगों से भी एनकाउंटर हो सकता है जिनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो। डीएम्स को भी इमोशंस मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। टेंशन, एंगर, ओवरथिंकिंग और अग्रेशन, ये सब फील हो सकता है उनको। लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस, आपको इस टाइम पे स्ट्रांग रहना है। अगर आप बैलेंस्ड फील कर रही हैं तो सडनली हैवी एनर्जीज फील भी हो सकती हैं, तो वो शायद आपके डीएम की एनर्जीज हो सकती हैं। तो आपको उनकी जर्नी से रिलेटेड मैसेज या इंसाइट्स भी मिल सकते हैं, तो आप ऐसे मैसेज के लिए अपने आप को खुला रखें। आपके लिए डीएफ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने आप पे थोड़ा वर्क करें। डीएम को थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि वो उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। उनको पुश मत करो, वो शायद अभी रिसेप्टिव मोड में नहीं है। अभी एनर्जीज और इनर वर्क पे आप फोकस करो। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में कलेक्टिव एनर्जीज बहुत लो वाइब्रेशंस में हैं और बहुत और वाइब्रेशंस बढ़ेंगी इनकी। तो बहुत सारे यूनियंस आने वाले हैं, तो ये आपका टेस्टिंग का समय है। तो थोड़ा सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है
और इस वक्त फुल मून और वैलेंटाइंस डे की वजह से लव वाइब्रेशंस की एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो यहाँ पे आपको रास्ते में परीक्षाएं बहुत होंगी। आप छोटी सी गलती से अपनी यूनियन को होने से रोक सकते हो। इसलिए ये एनर्जीज को बड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए, क्योंकि आपको इस एनर्जी से यूनियन की तरफ बढ़ना है और आप बहुत सारे पड़ाव पार करके अब आप यूनियन की तरफ पहुँचे हो। तो यहाँ आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये ध्यान रखिए कि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहना है। जो भी करना है, जो भी सोचना है, सोच समझ के ही फैसला लेना है। इमोशंस में बह के या फिर अपने वापस से अपने उस पुराने पैटर्न में जाके इनर वर्क आपने जो कर रहे हो, उससे आपने जो लेसन सीखे उसको आपको अपनी लाइफ में कितना आपने इम्प्लीमेंट किया, ये टेस्टिंग होती है। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान के लीजिए कि आज से 6 महीने पहले मैं जिस स्थिति में था और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, इस बीच के जो टाइम डिफ्यूरेशन था उसमें मैंने अब क्या क्या सीखा है, मैंने क्या क्या लेसन सीखे हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आज मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ या नहीं, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने सिचुएशन के तरह से आती हैं और उसमें डीएम इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी यहाँ पे यही टेस्टिंग होती है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक एज एन लवर और एज एन डिवाइन फेमिनाइन। सो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज में लव वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। फुल मून भी आ रहा है, तो ये टाइम यूनियन के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे ट्रिगर्स बहुत भी मतलब किसी को बहुत हैवी ट्रिगर्स मिलने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने स्मॉल टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो वो लेते ही हैं, वैसे भी यूनियन से पहले टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट वैलेंटाइन के समय पे ही है। तो आपको अपने हर एक फील्ड को हर एक तरह से, मतलब आपको अपने सेल्फ ऑथेंटिक वे में कि आप रियलिटी में किस तरह से डिसीजंस लेते हो, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी सोल से जो अलाइनमेंट है उससे रिलेटेड टेस्ट है कि सिचुएशन बाहर जो है उसमें आप जो डिसीजन ले रहे हो वो किस लेवल पे ले रहे हो, सोल लेवल पे ले रहे हो, उस तरह की चीज़ें हैं, समझ रहे हो। और क्या करना है, अनकंडीशनल लव मेंटेन करो। क्या अनकंडीशनल लव मतलब सबके लिए एक समान प्रेम, जैसे जानवर है। क्योंकि एक्चुअली देखो, हम एक यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो रहे हैं, तो हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, मतलब हमारे अंदर का जो ब्रह्मांड, जो ज्ञान हमें मिल रहा है यूनिवर्स के ज़रिए, तो उसमें हम अपनी सोच परख किस लेवल की रखते हैं, मनुष्य लेवल की या फिर एक फेमिनाइन एनर्जी की। क्योंकि जो होल यूनिवर्स की फेमिनाइन एनर्जी है वो मदर पार्वती की है। ठीक है, तो अभी आप जो फैसले ले रहे हो वो अपने पर्सनल हिसाब से ले रहे हो कि फेमिनाइन एनर्जी के हिसाब से। तो ये चीज़ें मेंटेन रखना है। तो आप अनकंडीशनल लव रखो, चाहे कोई भी हो। आप उनके प्रति ये देखो कि उनके अंदर भी एक आत्मा है जो हमारे परमेश्वर की है। तो हर कोई एक जैसा है, तो जो आप अपने लिए फील कर सकते हो वही चीज़ आप दूसरों के लिए भी फील करो। ये मतलब होता है, फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आपके डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस और वेटिंग एनर्जी को आपको मैनेज करना है। मतलब अपने डिज़ायर्स, जैसे आज हमारी लाइफ में आप बहुत देखो कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, लेकिन आप ये चुनो कि ज़रूरी क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर भी काम चल सकता है। सो कंट्रोल योर डिज़ायर्स, राइट। एक्सपेक्टेशंस, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो, राइट। अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि हु यू आर, तुम क्या हो। नहीं, देखो, जब आपके साथ यूनिवर्स है, आपको ये बात मालूम है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दैट मीन्स यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। यूनिवर्स ही आपको चला रहा है, बस शरीर आपका है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा।
तो फिर इतने सोच विचार क्यों? सरेंडर योरसेल्फ, ईश्वर को बोलो, हाँ ईश्वर मैं आपके द्वारा ही चलाया जाता हूँ, तो मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ और आप मुझे मार्गदर्शन दो। जो मुझे आप रास्ते में सामने जो वर्तमान सिचुएशन में जो चीज़ें आपके सामने आएंगी उनको आप सोच विचार के कार्य करोगे इस नज़र से कि वो इस मतलब सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, या हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, उस पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहना है, तो उस हिसाब से फैसले लेने जो सबके हित में हो, एज एन यूनिवर्स की तरह, एज एन नेचर वाइज, मदर अर्थ की तरह। मदर अर्थ कैसे फैसले लेती है? किसी एक के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए। सो यू आर चोजन वन। तुम नॉर्मल हर किसी की तरह नहीं हो, तुम्हें एक ब्रॉड माइंड करके एज एन कि यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, तो तुम्हारा नज़रिया उस हिसाब से होना चाहिए। गॉट इट? तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको अनकंडीशनल लव मेंटेन करना है, एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं करनी है। और लास्ट, वेटिंग एनर्जी को मैनेज करो। मतलब आप जो कर रहे हो अनकंडीशनली कर रहे हो, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम योर वर्क, राइट? आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर डूइंग ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन फेवर ऑफ द यूनिवर्स, राइट? तो जब यूनिवर्स के फेवर में ऑन द राइट ट्रैक, सही पाथ पे चल के आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे हो, तो आपका जो ऑरा है, आपकी जो मेंटलिटी है वो बढ़ेगी और वाइड ऑरा की वजह से अट्रैक्शंस होता है। फिर आप जैसी सोच रखोगे, जैसे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो आपका ऑरा अट्रैक्ट करके आपकी वो चीज़ फुलफिल करेगा, राइट? तो सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना और अपने काम के प्रति लॉयल रहना, राइट? तो ऐसा करने से आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, राइट? तो आप इसके लिए मिरर एक्सरसाइज करो हीलिंग के लिए, और अगर कोई ट्रिगर मिले तो अंडरलाइन द लेसन, ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि उसका कॉज क्या है और आपकी जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, राइट? तो यही इम्पोर्टेंट है, अपने आप को बैलेंस करना, मतलब इनर वर्क इसी को कहते हैं, राइट? दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जिसको ये ज़रूरत है, और दूसरा लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, राइट? तो इससे क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ चैनल होने लगती है, तो आपकी लाइफ में बेनिफिट क्या है मैं उससे और बेहतरीन जुड़ के आपको बता सकता हूँ। तो एनर्जीज एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ये चैनल आपके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो आपकी ज़रूरत की ही है, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचता है। तो आप उसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जीवन की जो लाइफ जर्नी है उस जर्नी से मेरी लाइफ जर्नी कनेक्ट करती है, बिकॉज वी आर सोल्स और हम एक सोल फैमिली हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इनर वर्क की। इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी, राइट? ये डिफरेंट फेज समझने और वर्क थ्रू करने में हेल्प करता है। अगर आप इनर वर्क में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं क्लासेस भी कंडक्ट कर सकता हूँ, और मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भेजूंगा कि अगर किसी को भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपनी इस जर्नी में, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो ताकि मैं आप सबको हील कर सकूँ। और वीडियो पे बने रहो, क्योंकि यहाँ से जो मैं चैनलिंग करता हूँ, जो इनर वर्क से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ, वो आप लोगों की हीलिंग के लिए ही ला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और यहाँ से मैंने सीखा है, और जो मैंने सीखा है उन सबको मैं आप लोगों से शेयर करके आपके इनर मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेशन के बारे में और आपको इस चीज़ के लिए मैं तैयार करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपने जीवन में
और स्पीडी वे में काम कर सके। बिकॉज़ जब मैं अपनी लाइफ जर्नी में इन सब फेसेस से गुज़रा था तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था और उसके बाद मैंने क्या लेसन सीखे हैं, और उसके बाद जब मैं ये जाना हूँ कि यहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी यूनियन डिले होती है, तो वो सारी चीज़ों से मैं आप लोगों को बचा के आप लोगों को वो तरीका बताता हूँ जिससे आपको ईजी वे में आप यूनियन के करीब पहुँच सके और आपकी ये जर्नी थोड़ी तेज़ हो सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी अगर मन चाहे कि हाँ आप मेरे साथ रह के इनर वर्क कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल सकती हैं, आपको मेरे वीडियोस से मिल रही हैं, तो आप बेशक उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपनी वाइब्रेशंस को ना हाई रखो, पॉजिटिव रखो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। अगर आप एनर्जीज को हाई रखोगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपके जो डिसीजंस हैं उसमें अवरोध पैदा नहीं करेगी। आप इजीली लाइफ को सरवाइव कर पाओगे और हर मुसीबत पे सही फैसला ले पाओगे। फैसले के लिए हमें देखो, ये जीवन हमारा है, हमें डिवाइन ने चुना है, वी आर चोजन वंस, राइट। तो हमारे जीवन की गाड़ी हमें खुद ड्राइव करनी है, किसी और को नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, राइट। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो उसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, आपको एक तैयार किया जा रहा है युग परिवर्तन में शामिल करने के लिए, क्योंकि इस युग परिवर्तन में आपका एक अहम रोल है अपने समाज के आसपास के लोगों में बदलाव लाने के लिए। तो वो बदलाव शुरू आपसे होगा, जब आप बदलोगे तब दूसरा बदलेगा। तो इमोशंस से ही सारी दुनिया चलती है। आप जानते हो कि जब तक आंखें कुछ देखती नहीं हैं तब तक हमें कोई विचार जन्म लेते नहीं हैं, जब तक हमारे कान कुछ सुनते नहीं हैं तब तक हमारे इमोशंस बदलते नहीं हैं, और जब तक हम मुंह से किसी को कुछ बोलते नहीं हैं तब तक किसी के कान में कुछ बात जाती नहीं है। तो अगर अपने इमोशंस को हाई रखना है तो अपने आप को शांत रखना सीखो। ज़रूरत हो तो बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। ठीक है, तो अब जब अच्छाई अपने साथ रखोगे तो चारों तरफ अच्छाई का वातावरण होगा और अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको आपके लिए मदद करेंगे। जब आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो तो हमारी तरफ इवन जो हमारे पॉजिटिव सोल्स होते हैं, जो हमारी सोल फैमिली होती है, वो हमारा ऑरा अट्रैक्ट करने लगता है और हमारी इस जर्नी को मदद करने के लिए डिवाइन की तरफ से आपको सोलमेट्स के थ्रू हेल्प मिलती है जो तुम्हें तुम्हारे इस जर्नी को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। तो आपका अहम योगदान ये होता है कि आप अगर इस जर्नी में किसी से मदद रिसीव कर रहे हो तो आप उसको ग्रेटिट्यूड पे करो, आप उसको लाइक सब्सक्राइब करके आप अपना काम करो और उसको मोटिवेट करो, राइट। तो दोस्तों, ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी जर्नी है। इस जर्नी में आप अनकंडीशनली जीवन जीना आपको सीखना है और आप ईश्वर तुल्य, मतलब यहाँ पर हमें हमारे ग्रंथ और संस्कार और हमारे ईश्वर की तरफ से जो हमारे मददगार होते हैं, जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, जो जैसे आपको किसी टैरो कार्ड की वजह से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको किसी के चैनलिंग से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जहाँ से भी आप सीख रहे हो, चाहे वो चैनल में सुन के सीख रहे हो या किसी के बोलने से सीख रहे हो या जहाँ से भी आप स्कूल से, ऑफिस से, कहीं से भी, किसी भी पर्सन से, तो आप जो प्राप्त कर रहे हो इस यूनिवर्स से, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए, आप अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है, अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उसको बदले में धन्यवाद देते हैं, तो वो देकर अपने कर्मा को खत्म कीजिए, जोड़िए नहीं। जिनसे आप धन्यवाद नहीं करते लेकिन सर्विस ले लेते हैं तो उनसे आपका कर्मा जुड़ जाता है, तो वो मत जोड़िए। ठीक है, जितने आप धन्यवाद करेंगे लोगों से उतने ही आपके कर्म कम जुड़ेंगे। तो कोशिश वही कीजिए कि जो करें आप उससे सबका भला हो पर किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो अच्छे से सोच समझ के फैसले लीजिए और ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं।
जिन्होंने अपने आप को हायर एनर्जीज़ में रखा है, हायर वाइब्रेशंस में रखा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें, आपके सपने पूरे हो मतलब आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने पिछले 6 महीने में जो लोगों को दिया है, जो अनकंडीशनली दिया है, वो आपको मल्टीपल होके आपको बस मिलने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए और अच्छे सोच, अच्छे ही विचार खुद भी रखिए और दूसरों में भी वही दीजिए। जो आप देते हैं वही बदले में मिलता है। ठीक है, तो राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।